क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं आज हम, जो कि क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ कुछ नहीं करेंगे। जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। बाकी ये आपका होमवर्क है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। ये एग्जैक्टली आपको सॉल्व कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका परिमाप दे रहा है। अब भाई त्रिभुज होता है क्या है? त्रिभुज मतलब ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दिया गया, त्रिभुज दिया गया, इसका परिमाप दे रहा है। परिमाप का मतलब होता है ये सारी भुजाओं का जोड़। पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई और तीसरी भुजा ये। इन तीनों भुजाओं का जोड़ यानी परिमाप जो है हमें कितना दे रहा है? परिमाप हमें दे रहा है क्वेश्चन में 60 दे रहा है, 60 सेंटीमीटर। और हमें दे रहा है भुजाओं का अनुपात। मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था तो बता रखा था, जब भी आपको देगा तो अब भुजाओं का अनुपात, जो भुजाएं हैं उसको कैसे मानोगे? पहली भुजा मान लोगे आप 1x, एक है तो 1x। दूसरी भुजा आप क्या मान लोगे? यानी ए हो गया आपका। बी और सी, बी क्या मान लोगे आप यहाँ पर? 3x। और सी क्या मान लोगे आप इसको? 2x। ठीक है। और परिमाप में क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यानी पहली भुजा जमा, यानी आपने फॉर्मूला पढ़ तो रखा है ना, ये वाला परिमाप का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल में 60। जब s निकालना हो तो बटे में 2 कर देते हैं, परिमाप में सबको जोड़ते हैं। x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल में कितना हो जाएगा? 60। अब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6x इक्वल में 60। कैसे कटेगा? 10 बार में, कितनी बार में? 10 बार में। x की वैल्यू 10 आ गई। अब आप बोलोगे हमने पहली भुजा यानी a मानी थी x, b मानी थी 3x और c क्या मानी थी हमने? 2x। यानी x की वैल्यू तो 10 आई है, यहाँ पर 3 गुणा 10। दूसरी भुजा क्या हो जाएगी हमारी? 30। और तीसरी भुजा क्या मानी थी हमने? 2x, यानी 2 गुणा 10, तो ये कितनी हो गई? 30। अब कहेंगे पहली भुजा हमारी 10, दूसरी भुजा 30 और तीसरी भुजा 20। तो ये सारी भुजा निकल गई। इसमें कह रहा है सबसे छोटी भुजा बताओ। छोटी ये वाली होगी ना भाई, 10 वाली। 10 सेंटीमीटर टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। हम अगला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो इतनी देर का आपका पेपर में सॉल्व करना था। अब अगला क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये जो रेखा दिया गया है, आपको जब भी दिया जाए ये पहले वाला x का होता है और दूसरे वाला y का होता है। आपको समीकरण दे रहा है 2x प्लस 3y बराबर में k। यानी जो x है, x की जगह पहले वाला 2 रखना है और जो y है y की जगह दूसरी वाला रखना है 0। x की जगह 2 रखना है और y की जगह 0 रखना है। कोई निशान नहीं है तो हम यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे। 2 की गुणा x में करेंगे, 2 दूनी 4। अब 3 की गुणा 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 बराबर के। 0 कुछ नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं k की जगह पर क्या आ जाएगा? 4 ऑप्शन है। इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे आप। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। देखो कितनी कितने देर का सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब पेपर में ऐसे सवाल आएंगे आपको ये वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आ सके। अब अगर ये आपको फिगर दे रहा है, आकृति दे रहा है, जिसमें क्या कह रहा है? BC जो है वृत्त का व्यास है। व्यास का मतलब ये होता है जो उसके केंद्र से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, लास्ट बिंदु तक जाएगी, ये व्यास है। ये वाली लाइन जो है हमारी, ये क्या है? व्यास है। इसके बाद में BOA, BOA ये वाला कोण 60 डिग्री का है। ये वाला कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। आपको मैंने सिखा रखा है एक सीधी रेखा जो होती है वो कितनी डिग्री की होती है? 180। 180। अब भाई इधर का 60 दे रहा है, जब हम 180 में से माइनस करेंगे तो इधर 120 आ जाएगा पूरा। इतना 120 आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो हमसे पूछ रहा है ADC का मान बताओ। ए यहाँ है, डी यहाँ है और सी यहाँ है। ए यहाँ है, डी यहाँ है और सी यहाँ है। आपको मैं एक बात बता दूं, आपको ध्यान रखना है केंद्र से जब कोई कोण बनता है उसकी दो जी वजह से। एक कोण यहाँ बन गया हमारा 120 डिग्री। देखो मैं अलग पेन से इसको दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आए। ये वाला कोण कितना बनेगा? 120 डिग्री। ये वाला कोण कितना बनेगा? 120 डिग्री। अब जब ये इसी छोर से जब दूसरा कोण कोई भी बनता है ना तो ये इसका आधा हो जाता है। कितना हो जाता है? आधा। ये ध्यान रखना आपको, आधा हो जाएगा। 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? ये भी 60 हो जाएगा, तो 60 डिग्री आप टिक करके इसको आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना ज्यादा आपको परेशान होना नहीं है। शंकु का आधार का व्यास दे रहा है, शंकु का व्यास दे रहा है यानी डी दे रहा है हमको 10.5। मैंने बता रखा है 10.5 का मतलब होता है 21/2। आर की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम d/2 करेंगे और d/2 का मतलब 10.5/2 कर दो। लेकिन 10.5 मतलब मैंने क्या बताया? 21/2। तो पहले से ही है और 2 और नीचे लगा दो तो 21 बटे क्या आ जाएगा? 4। हमें आर की जगह पर 21/4 पुट करनी है। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, वो शंकु ऐसे होता है, ऐसे ये होती है इसकी तिरछी तिर्यक ऊंचाई, तो ये दे रहा है 10 सेंटीमीटर।
हमको कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो आपको बता रखा है मैंने शंकु का CS से यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर। आई की वैल्यू जब तक कही ना जाए तो आपको क्या लेनी है 22/7। आर का मान कितना रखेंगे 21/4 और एल की वैल्यू कितनी आई 10। 7 के पारे में 21 3 बार में कटेगा, ठीक है। 7 के पारे से 21 3 बार में कट गया। अभी 2 के पारे से 2 बार में कटेगा, 2 के पारे से 1 बार में, 2 के पारे से 1 बार में, 2 के पारे में 5 बार में कटेगा। यहाँ पर क्या बच गया, ये 11 बच गया, ये 3 बच गया और ये 5 बच गया। 11 बच गया, 3 बच गया और ये 5 बच गया। तीनों की गुणा कर दो, 11 तिया 33, 33 पंजे 165, 165 वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऐसे ही करना है मेरे दोस्त, बिल्कुल पेपर ही करा रहा हूं मैं, एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है बेटा। MCQ ऐसे ही आएंगे, क्या पता इनमें से भी आ जाए, क्या पता इनमें से एक भी ना आए, लेकिन इसी तरीके का आएगा, इसी तरीके का आएगा। प्रैक्टिस दबा के करनी है, रोज क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। अब उसको देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x+2 कॉमा फिर x³ माइनस 2ax² + 16 है तो a का मान बताओ। यहाँ पर गुणनखंड है, देखो मैंने आपको गुणनखंड वाले सवाल भी कराए। पहले दे रहा है x+2 फिर कॉमा लगाए, मैंने कहा कुछ नहीं इसके बराबर में 0 मानो, और यहाँ प्लस में तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, किस में हो जाएगा माइनस में। जहां जहां x दिख रहा है वहां पर -2 पुट कर दो। देखो ये रहा, इसकी जगह पुट करना है इसमें, जाना x यहाँ से लेकर यहाँ तक, लिख दो x³ माइनस 2ax² + 16, ये सवाल है। अब इसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां -2 लिखेंगे, यहाँ x दिख रहा है यहाँ -2 लिखेंगे। भाई अभी पहले देख तो लें, तुम तो बिल्कुल ही आइंस्टाइन हो रहे हो। ये गुणनखंड है तो इसके बराबर में भी हमको 0 मानना पड़ेगा। x की जगह क्या रखना पड़ेगा -2 इसका स्क्वायर और प्लस का 16 बराबर में 0। तो 2 की क्यूब करेंगे तो -8 आएगा। -8 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस है। 2 की क्यूब 8 होता है, मैंने आपको बता रखा है। प्लस संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो चाहे कितना भी करें क्यूब करें प्लस में आता है। माइनस में क्या होता है, अगर आप सम संख्या का स्क्वायर करते हो मतलब पावर सम में तो इसका वो बनेगा, या फिर आप ऐसे सिंपली कर लो -2 गुणा -2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -8 आएगा। -8 यहाँ पर 2 का 2 ए का ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 बराबर में। अब देखो यहाँ पर गुणा करनी है -8 फिर माइनस, इन दोनों की गुणा कर देंगे 4 दूनी -8a और यहाँ पर प्लस का 16 बराबर 0। देखो ये क्या कहते हैं, प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। ये प्लस में तो कमेंट, ये माइनस में तो इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। -8 है यहाँ पर -8, इस माइनस से ये माइनस कटेगा। देखो इन दोनों को घटा दिया मैंने, यहाँ पर माइनस इसमें से 8 से 8 कट जाएगा। 8 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इतनी कहानी करनी पड़ेगी आपको पेपर में, ठीक है। समझ में आएगा ये वाला भी, नोट कर लेना घर पे सारे का सारा। ये इधर देखो बेटा, नेक्स्ट है 2 गोले दे रहा है हमको और उसका अनुपात दे रहा है, त्रिज्या का अनुपात दे रहा है। 2 गोले दे रहा है, हमें त्रिज्या का अनुपात दे रहा है। देखो पहला गोले की त्रिज्या का अनुपात पहला हमने 1 मान लिया, बड़ा गोला जो है उसका क्या मान लेंगे हम 4 मान लेंगे। इसमें हमें क्या निकालना है, इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। हमसे क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है आयतन का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है भाई, आयतन का अनुपात ज्ञात। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2 गोले की त्रिज्या दे रहा है हमको इस तरीके से और इसके आयतन का अनुपात दे रहा है। 2 गोले की त्रिज्या, देखो पहली त्रिज्या हमने 1 मान ली, दूसरी त्रिज्या क्या मान ली हमने 4 मान ली। आप इसे x के साथ भी लिख सकते हो, आप इसको किसके साथ लिख सकते हो x के साथ। अब वो कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन का अनुपात निकालना है। ये ऊपर वाला नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि वो वीडियो में आपका होगा, तो साथ के साथ आप उसको नोट कर लेना। जगह कम है इसको मिटा देता हूँ मैं, सॉल्व हो जाएगा तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। गोले का आयतन क्या होता है, दोनों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर लिख देना दोनों गोले के आयतन, दोनों गोले के आयतन का अनुपात, दोनों गोले के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा 4/3 पाई r की क्यूब। फिर यहाँ पर 4/3 पाई बड़ा r की क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ऊपर बचेगा छोटा r की क्यूब बटे में बड़ा r का क्यूब। छोटा r की जगह, छोटी r की जगह 1 रखना है और बड़े r की जगह 4।
आप एक्स के साथ भी लिख सकते हो, आप बिना एक्स के साथ भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्यूब, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है, 1 की क्यूब करोगे 1 ही आएगा, 4 की क्यूब करोगे 64 आ जाएगा, 1/64, 1:64 आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, 4 की क्यूब 64 होता है। ये क्वेश्चन बुक का है, करवा रखा है कि नहीं करवा रखा? करवा रखा है। हमको क्या करना है, इसमें एक्स का मान बताना है। इस वाले क्वेश्चन में किसका मान? बेटा क्यूब आएगा, स्क्वायर क्यूब कर देना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब आपको ये दे रहा है, दो पैरेलल लाइन है, आपको मैंने बता रखा है सीधी लाइन कितनी डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बता रखा है, जब z बने तो कोण बराबर होते हैं। देखो ये z बन रहा है ना, ये z, ये z है, z मतलब यहाँ पर जितना कोण बन रहा होगा यहाँ पर भी उतना ही कोण बन रहा होगा, यहाँ पर भी उतना ही कोण बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? पिछला वाला समझ गए हो, इसको नोट कर लेना घर पे आराम से, क्योंकि वीडियो में रोक लेना, वीडियो वहां पर उसी उतने पे, और उसके बाद फिर कर लेना। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, z बन रहा है, एकांतर कोण है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नाम दे दो a, इस पॉइंट का b नाम दे दिया, इस पॉइंट का c नाम दे दिया, इसका d नाम दे दिया, इस पॉइंट का e नाम दे दिया, इसका f दे दिया, इसका n दे ही रहा है, हम इसको m मान लेते हैं। ठीक है, तो m मान लेते हैं। देखो इसको m मान लो। अब यहाँ पर हम ऐसे करके कोण लिख सकते हैं, ए बी ई, एंगल ए बी ई बराबर होगा किसके? एफ ई बी के, एंगल एफ ई बी के। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 3y, 3y डिग्री, और यहाँ पर इसकी कितनी दे रहा है, 2y प्लस 25 डिग्री। ठीक है, अभी देखो ये प्लस में दूसरी तरफ आएगा तो इधर 3y में से 2y घटेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 25। इन दोनों का घटाएंगे तो कितना आएगा, 1y, और यहाँ पर कितना आ गया, 25। y की वैल्यू 25 डिग्री आ गई, y की जगह कितनी आ गई, 25। अब देखो ये वाला मैंने आपको ये भी सिखा रखा है, ये कौन सा कोण है, क्रॉस बन रहा है, तिरछा भूमि कोण बेटा। ये वाला था एकांतर कोण, ये वाला था एकांतर कोण, ये वाला कोण कौन सा था, एकांतर कोण। अब यहाँ पर ये कौन सा बनेगा, शीर्ष भूमि। जगह कम है इसीलिए इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि घर पे आप लिख लोगे इसको वीडियो को रोक के। ठीक है, क्योंकि यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, फिर दूसरा पेज में लूंगा, फिर बार बार इधर करो उधर करो, वो ठीक नहीं होगा। तो आप लिख लोगे आप आराम से। यहाँ पर आप लिखोगे एंगल डी ई एम, एंगल डी ई एम बराबर लिखोगे आप एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ। इसमें क्या लिखोगे, आप लिख दोगे शीर्षा भूमिक, ये लिख देंगे आप। इसकी डी ई एम की वैल्यू कितनी है, डी ई एम यहाँ पर दे रहा है एक्स प्लस 15 कमिंग, और बी ई एफ यहाँ पर अभी निकला है हमारा, ये वाला कोण जो निकला है 25 निकला है। ये 15 प्लस में दूसरी तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 10। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10 डिग्री। देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रहा 10 डिग्री। तो फिर या फिर आप पता क्या करो, हमसे पता है ये वाला पूरा ही एंगल पूछ रहा है, या तो क्वेश्चन में ही एरर होगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा ये। ठीक है, इतना ही होगा, आप अपनी तरफ से ये लिख के भी आ सकते हो। अब ये डायग्राम वाले सवाल जो है मैंने आप लोगों को कराए, नीचे दिए गए बस्ते में टॉप शाउट ये दिया गया है। ये अभी 10वां चैप्टर का है, तो मैं आपको ही करवाऊंगा क्वेश्चन, उनका माप बताना है वैसे आपको, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन और दे रहा है, ये हीरोइन वाला चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। 3 साइड दे रहा है, पहले ये ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, और इसको मान लेंगे सी। ठीक है, अब इसमें पेंट कराने के लिए लागत बताना है, पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पहले ऐसे निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे में 2। अब बोलोगे जोड़ोगे तो 24/2, और 24/2 का मतलब 12 आ गया। इसकी वैल्यू 12 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू आई है 12, फिर 12 माइनस 6, फिर 12 माइनस 8, और 12 माइनस, ठीक है। यहाँ पर अब इसके बाद क्या करेंगे, 12 का 12 अंडर रूट में, यहाँ पर भाई 6 घट जाएगा तो 6 बचेगा, 8 घटेगा तो 4 बचेगा, और 2 बचेगा, 10 घटेगा तो इसको तोड़ेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 4 ही छोड़ दो, और 2 2 2 लिख दो। तो ये वाला 2 इसका जोड़ा बन गया। देखो 2 इन दोनों का मतलब क्या होता है, 4। इस 4 का जोड़ा भी यहाँ बन गया, और इस 3 का जोड़ा देखो यहाँ, यानी इस 3 का जोड़ा बना, इस 4 का जोड़ा बना, और आखिरी के 2 का जोड़ा बना। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24
क्या आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। हमसे क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इधर नोट कर लेना, इधर वाला हिस्सा मैं रब कर रहा हूँ मैं। तो इसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, बस छोटी सी चीज और करनी है। तो पेपर में टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, दोबारा से रिवाइज नहीं करोगे सारा जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो फिर फेल हो जाओगे पेपर में, सीधी सी बात है। उसमें कह रहा है 9 की दर से यानी पेंट कराने पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 9 रुपया खर्च होता है। हमारा क्षेत्रफल कितना लिख रहा है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा, एक्स इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। ठीक है, देखो पैसे लिखा है, पैसे आइए, रुपए नहीं पैसे आइए, ऐसे समझते हो ना पैसे, यानी पैसे का मतलब पता है क्या हो जाएगा ये, अगर आप इसको लिखोगे ऐसे। मेरे को बताओ 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अब हमसे 9 पैसे की बात कर रहा है, यानी ये भाग करेंगे इसको तो 0.09 आ जाएगा इसमें। ठीक है, 1 गुणा x और 0.09 गुणा 24। देखो 24 निम कर दो और 2 से पहले पॉइंट लगा दो। 24 निम नहीं आता पड़ा तो ऐसे कर लो, 9 चौक 36 का 6 हाथ से लगी 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 0 0। यहाँ पर देखो ऐसा पॉइंट आपको खुद ही एक ही ऑप्शन में दिखेगा, 2 तो 16 आता हुआ, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, आंसर पे टिक कर जाएंगे आगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, ऑप्शन का पूरा यूज करना है, इतना ही तो आ रहा है ना लगभग आंसर। देखो पॉइंट 2 से पहले लगेगा, यहाँ लगा देना। अब गुणा कर लेना, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि पेपर में टाइम गुणा करने के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करना, अरे मेरा गुणा करके आंसर नहीं आया, एक ही ऑप्शन में ऐसा आ रहा है। देखो क्या है, आपको मैंने सवाल करवा रखा है, कैसे क्वेश्चन आए, 2 त्रिभुज के लिए, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, यदि 2 कोण बराबर है, एक कोण ये बराबर है इसके, एक कोण ये बराबर है इसके, मैंने कहा 2 कोण बराबर है। देखो जब भी 2 कोण बराबर होता है, मैंने क्या बता रखा है, आरएचएस का नियम होता है। आरएचएस नहीं दे रहा कहीं पर, तो 2 कोण ये देता है, एंगल एंगल, 2 एंगल हो गए कि नहीं हो गए। अब आंख बंद करके इसको टिक करके आगे बढ़ जाओ, इसको आगे बढ़ जाओ, और कुछ बोलना नहीं। 2 कोण केवल इसमें ही बराबर हो रहे हैं, या तो आप इसको कर दो, या इनमें से कोई नहीं टिक कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी, क्योंकि आरएचएस का नियम बता रखा है मैंने आप लोगों को। आरएचएस में क्या होता है, 2 एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में कह रहा है 2 समांतर चतुर्भुज है, सी कोण जो है 60 डिग्री है, तो ए ई एफ ये वाला एंगल बताना है आपको, ये वाला एंगल नहीं 45 नहीं होगा बेटा, ये देखिए 60 हो रहा है ना, यहाँ पर हम इसका ये वाला एंगल देखेंगे, इन दोनों कोण को जोड़कर 180 डिग्री बनेगा, ये 120 आ गया, और ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120 ही होगा। आगे बढ़ जाए, देखो ऐसे ऐसे सवाल भी आएंगे, डरना मत, आइसक्रीम की तस्वीर आ गई कैसे निकालेंगे, शंकु है ये, पागल बनाने के लिए दिया गया आपको। अब देखो इसकी त्रिज्या दे रहा है आपको, ये रहा त्रिज्या दे रहा है, इसकी ऊंचाई भी दे रहा है ना, और इसमें हमसे आयतन पूछ रहा है। देखो आयतन क्या है, इसमें आयतन पूछ रहा है हमसे, आयतन क्या है, शंकु का आयतन आता नहीं आपको निकलना, 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर लिख दोगे शंकु का, इससे पहले आपको क्या क्या चीज दे रहा है वो भी लिख दोगे, जैसे आर बराबर 4 दे रहा है, हाइट बराबर हमको कितना दे रहा है, 15 दे रहा है, निकाल देंगे। पाई की वैल्यू इसमें कह रहा है कुछ लेने के लिए, देखो पाई की, देखो क्वेश्चन में पाई में ही आंसर आएगा, पाई में, तो पाई की वैल्यू खोलनी नहीं है, ज्यादा समझदार नहीं बनना पेपर में, पाई को पाई छोड़ दो। आर की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 15, 3 से 15, 3 से 15, 5 बार में कटेगा, क्या बच गया, 4 का स्क्वायर गुणा 5, ये पाई भी तो बच गया, 4 चौक 16 गुणा 5, 16 पंचे 80, 80 पाई आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं, बोखरा मत जाना। देखो क्या कह रहा है, 1/4 भाग खाली है, 1/4 भाग क्या करो खाली, 4 से 20 बार में कटेगा, 20 पाई आएगा। ठीक है भाई, ये 20 पाई, आगे बात समझो भाई, ये वाला क्वेश्चन भी आपको हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण वाला जो चैप्टर है ना, ये मैंने आप लोगों को भी प्रैक्टिस करवाना है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं तभी कराऊंगा। देखो दंड, अब यहाँ पर दंड आलेख वाला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्यांक के आंकड़ों का आलेख प्रतिनिधित्व नहीं करना, आलेख का प्रतिनिधित्व नहीं करता। दंडालेख है, बारंबारता बहुभुज है, आयत चित्र है, मिलान चिन्ह है, मिलान चिन्ह जो है। अब यहाँ पर संख्यांकित आंकड़ों का आलेख प्रतिनिधित्व नहीं, जिसमें डाटा शो नहीं किया जाता, इसमें डाटा शो नहीं, आयत चित्र जो होता है उसमें भी डाटा शो होता है चिपका के,
दंडालेख जो होता है थोड़ा खुला खुला होता है, इसमें भी शो होता है ना। मिलान चिन्ह जो है ये आपकी क्लास में नहीं है, उसको टिक कर देना, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको टिक कर देना, आपकी क्लास में नहीं है, 8th क्लास तक ही होता है। कौन सा भैया? मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 ऐसे करके 5 कर देते हैं, 2 3 4। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, एक त्रिकोणीय फूल है, त्रिकोण का मतलब 3 कोने वाला, कि क्यारी दे रहा है हमको, एक 5 है, एक 8 है और एक 11 है। तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा? कौन बच्चा नहीं निकाल सकता इस सवाल को? 3 भुजा ए, ये बी और ये सी, क्या निकालेंगे? एस पहले निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस बराबर क्या हो जाएगा? 5 जमा 8 13, 13 और 11, 13 11 24, 24 बटा 2 काटेंगे 12। अब भाई एस वाले फॉर्मूले में एस माइनस से सभी चैप्टर से आ रहा है मेरे दोस्त, सभी चैप्टर से आ रहा है। देखो 2-3 सवाल आगे 12वें चैप्टर से। अब जिसने प्रैक्टिस नहीं मैंने करवाई नहीं, मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई है, किसी ट्यूशन टीचर ने इतनी आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं कराई जितनी मैंने हर एक चैप्टर के अंदर कोशिश करी है आप लोगों को करवाने की। 12 माइनस का 11, देखो यहाँ पर 12 का 12 7, और इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर 11 11 घटेगा तो 1। 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 4, 7 का 7, 4 का 4, 1 का 1। एक को बाहर निकाल सकते हैं, एक को छोड़ भी सकते हैं, एक का पेयर, क्योंकि एक को 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। देखो 4 का जोड़ा बन गया ना, तो ये इसका जोड़ा बना ना इसका, तो इसको 21 को यानी 7 या 21 अंडर रूट में ही रहेगा। 4 का बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकल गया। देखो पहला ऑप्शन ही है आपके साथ, तो टिक करना और आगे निकल जाना। पेपर में जिस बच्चे ने क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किए वो तो दिमाग फालतू में लगाना मत। सारी चीज कुछ मुश्किल नहीं है, आपकी बुक में तो मुश्किल मुश्किल सवाल भी दिए मैं, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखो बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ये कारण अभिकथन वाले सवाल है, इनको बाद में कभी वैसे प्रैक्टिस करेंगे सपोर्टिंग मटेरियल के सवाल के साथ में। जो पेपर में मेन अटैकिंग सवाल है, जो आप बिना दिमाग खराब किए ही कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक चतुर्भुज है, उसमें कोणों का अनुपात दे रहा है। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 गुना, त्रिभुज का मतलब 3 गुना, जिसमें एक 3 दे रहा है, दूसरा 5 दे रहा है, हमें फिर 9 दे रहा है और फिर 13 दे रहा है। मेरे को पता हूँ आपको ये चतुर्भुज है, इनके सभी कोण याद करने हैं। आपको याद रखना है जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे चतुर्भुज, चतुर्भुज के कोणों का जोड़, सभी कोणों का जोड़, दो का योग, तो कितना होता है? मेरी वेरी गुड, 360, शाबाश 360। अब यहाँ पर ए मान लिया, इसका नाम बी, इसका मान लिया, सी इसका मान लिया और डी इसका मान लिया, कुछ भी मान लो जो आपको मतलब। वैसे बड़ी एबीसीडी का मानते हैं, आपसे बड़ी एबीसीडी का ही मानना। तो हम क्या लिख देंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर में 360। अच्छा एक बात और याद रखना, कभी भी अनुपात में थे तो आपको क्या लिखना है? पहला 3x, फिर दूसरा क्या मान हो गया? 5x, तीसरा क्या मान हो गया? फिर 13x। ये हुई ना बात। 5x, 9x, 13x और 3x भी तो रहेगा ना शुरू का, 3x x है बराबर में 360। सबको जोड़ दो। देखो आज जोड़ना है स्मार्ट तरीके से, 3 और 5 8, ठीक है, और ये 22 हो गया। 8 और 22 कितने होते हैं? सीधी सी बात है, 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 30x बराबर में 360, 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3 और ये 12 बार में कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब हमने पहली भुजा क्या मानी थी? पहली भुजा मानी थी 3x, यानी 3 गुणा 12 दिया 36, पहली भुजा निकल गई। दूसरी भुजा पूछेगा, दूसरी क्या मानी थी? 5x, यानी 5 गुणा 12, 12 पंचे 60, दूसरी भुजा निकल गई। तीसरी भुजा क्या मानी थी हमने? 13x या 9x, 9x मानी थी, 9x यानी 9 गुणा 12, 12 नहीं 108, और फिर 13x मानी थी, 13 गुणा 13x मानी थी ना, इसको क्या मान लेंगे? 13 गुणा 12, 12 और 13 की गुणा करते हैं तो कितना आता है? 13 दूनी 12 36 का 6 से लगी 3, 12 कम 12 3 बन रहा है, 156 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। सॉल्व कर लोगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा आएगा, क्वेश्चन कर लोगे, ऐसे ही करना है, नोट करना है, एक ही सवाल को बार बार ही देखना है आपको घर पे, तभी आपके सवाल अच्छे तरीके से होंगे। आवाज कम आए तो ईयरफोन लगा लेना, पहले सुन लो मेरी बात, ईयरफोन लगा लेना, आवाज कम लगे जिस बच्चे को। चित्र दे रहा है आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? दिए गए चित्र में कौन ओ ऐसे, ये वाले सवाल मैंने करवाए, और ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये एक रेखा है,
सीधी लाइन है, ये ओपी क्योंकि सीधी लाइन है। इसके बाद में कह रहा है ओ आर, ओ आर ये रही, और ओ टी, ये समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर हिस्सों में इसको बांटता है, ठीक है भाई। और हमें एक्स का मान बताना है। समद्विभाजित का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये बेसिकली 60 डिग्री निकलेंगे। ये सवाल ऐसे सवाल भी मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐसे सवालों की भी मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले जो दिया है उसको करते रहो, ठीक है, जो दिया है उसको करते रहो, ये भी कर लोगे आप क्वेश्चन। देखो ये समद्विभाजित करता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है ये 35 है, ये भी कितना हो जाएगा, 35 ही हो जाएगा। वो कैसे कह रहा है, ए बी सी डी और ई एफ, 3 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन और ये 3 लाइन, ऐसे करके बना हुआ ये। इसके बाद में कह रहा है कि बिंदु ओ पर काटती है, बिंदु ओ बीच में बना दिया। ओ एफ, ओ से लेकर एफ तक, ये रहा ओ एफ। ओ एफ जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन इसको दो भागों में बांटती है, यानी ये 35 है तो ये भी 35, और ये सीधी लाइन है, देखो ये सीधी लाइन है। सीधी लाइन कितनी डिग्री की होती है, सीधी लाइन कितनी डिग्री की होती है, 180 डिग्री। किन कोण बन रहे हैं, हम बोलेंगे सी ओ बी, सी ओ बी जमा पी ओ एफ, पी ओ जमा, ठीक है, तो क्या एफ ओ डी, एफ ओ बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिख देना, सरल रेखा लिख देना। आपको पता है कि यहाँ पर आप एक और लाइन लिख सकते हो, एंगल बी ओ एफ, एंगल बी ओ एफ बराबर होगा सी, सॉरी एफ ओ डी, एंगल एफ ओ डी। कारण क्या है, 35 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब समद्विभाजित, सम का मतलब दो, बराबर भागों में बांटता है, विभाजित करता है। यानी ये 35 निकला था तो ये भी कितना निकला, 35, ये भी 35 निकला है, और बराबर में 180 डिग्री। इसका पता नहीं हमें मान सीओबी का, तो सीओबी छोड़ दो, सीओबी, सीओबी को सीओबी, 35 35 70, ये दोनों प्लस में, उधर जाकर माइनस में, 70 माइनस हो जाएगा, सीओबी बराबर कितना आ गया, 110 आ गया। ये वाला मान पूरा 110 आ गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बीओसी, बीओसी, देखो ये क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, ये 35 डिग्री है, ये भी कितना बनेगा, 35 डिग्री, ये भी 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री। ये इसका क्रॉस बन रहा है, इसका क्रॉस ये बन रहा है। देखो मैं मिटा के साफ साफ दिखा देता हूँ तुमको, परेशान होने वाली बात। कौन सा क्रॉस किसका बन रहा है, देखो ये वाला क्रॉस ऐसे सीधा आ रहा है, ये ऐसे नहीं, ये 35 बनाया तो ये भी 35 बनेगा। ये वाला, ये सीधा ऐसे आया था, ये वाला ऐसा, ये वाला जितना 35 डिग्री बना था तो ये भी कितना बनेगा, 35 डिग्री। और ये 110 बनाया तो ये भी 110। हमसे ए ओ डी कह रहा है, ए ओ डी, ये भी 110 बनेगा, ठीक है। समझ में आया, करवा रखा है। ये 3 से 5 नंबर का सवाल आएगा आपके पेपर में, ऐसा आएगा, तो इतना आसान सवाल है, और आप करोगे तो 5 मिनट भी नहीं लगाओगे, पूरे नंबर पाओगे पेपर में। देखो आपको पेपर में अगर ऐसे सवाल नहीं आते, मैं भी जैसे आपको कह रहा हूँ कि फिलहाल ये सवाल समझ नहीं आ रहे, लाइनें लाइनें के कुछ दिया ही नहीं इसके अंदर, पढ़ के मत छुओ भी मत उसको। जितने सॉल्व करने वाले सवाल है पहले उस पर टारगेट करो, जितने सॉल्व करने वाले सवाल है पहले उस पर, हालांकि उसमें भी कुछ नहीं होता, लेकिन आपको उसमें पहले दिमाग लगाना पड़ेगा ज्यादा, लेकिन दिमाग इतना लगाना नहीं पहले। और कोशिश ये भी होनी चाहिए आपकी, हर बार बच्चा पता क्या करता है, आगे के सवाल में लगा रह जाता है, और पीछे जो ज्यादा नंबर के होते हैं वो छूट जाते हैं। आपको ये नहीं करना। एमसीक्यू 5 छूटेंगे ना, तब जाके 5 नंबर का छूटेगा, लेकिन ये जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन अगर ये छूट गए ना तो ये दिक्कत हो जाएगी। अब देखो हर का परिमेकरण करना है, इस वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको सिखा रखा है, हर का परिमेकरण करने में क्या है, 9 प्लस √5 प्लस √6, परिमेकरण करना सिखा रखा है मैंने आपको। परिमेकरण करने का मतलब क्या होता है, आपको उसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है, उसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है, लेकिन बस उसका साइन क्या होता है, चेंज करना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को हर का परिमेकरण करने का, मैं इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों की। जैसे लिखा है 1 प्लस √3, ये लिखा है, इसका हर का परिमेकरण करने के लिए कहते हैं, तो इसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करनी है, लेकिन बस साइन इसका जो होगा, इसके बीच का साइन बदल जाएगा, इसके बीच का क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, और इसके बीच में भी किसी एक साइन को हमें चेंज करना है, दोनों को मत करना, एक को करना। इस पूरे को ए मानेंगे हम और इसको फिर बी मानेंगे, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, इस हमने क्या करना है, एक का एक, 9 प्लस √5 का √5 माइनस का √6, हम एक के साइन को ही चेंज करेंगे। अब ये फॉर्मूला बनेगा, ये पूरा ए माना जाएगा, ये पूरा बी, पूरा ए माना जाएगा, ये पूरा बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b²। हम नीचे लिख सकते हैं, एक का एक ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 9 प्लस √5 इसका स्क्वायर, फिर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, माइनस √6 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 5 का √5 ही आ जाएगा, 9 9 दूनी 18 √5 आ जाएगा।
ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला जा रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ए क्या माना है 9, 9 का स्क्वायर 81, बी क्या माना है हमने, ये माना है √5 का स्क्वायर करेंगे, रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 का 5, 2ab यानी 2 गुणा 9 गुणा √5 की वैल्यू ये है गुणा एक और भी √5, ये भी तो होगा √6 आएगा, नहीं 5 ही आएगा। और यहाँ पर ये 18 आ जाएगा, 9 दूनी 18 √5 आ जाएगा, 9 दूनी 18 √5 आ जाएगा। इसको प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, पर एक आएगा, एक प्लस का ये यहाँ पर ये क्या था √6 का 6 माइनस का, इसको आप माइनस कर दोगे यहाँ पर, तो प्लस करके 6 माइनस कर दोगे तो 80 और प्लस का 18 √3, ये आंसर आ जाएगा। रैशनलाइज करने के बहुत सारे सवाल हैं बुक के अंदर। अब ये 100% एक क्वेश्चन रैशनलाइज करने का आने ही आना है, 100% है। अब यहाँ पर परिवार दे रहा है, मासिक व्यय दिया रहा है, अंतराल दे रहा है, अब इसका तालिका बनाना है। मैंने आपको तालिका बनवाई थी ना ऐसी डंडा लेख वाली तालिका, याद आ रही तालिका बनवाई थी डंडा लेख, इधर 81 इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना वाला था, 5 था, इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा 86, और 86 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 नहीं बचेगा। तो ये फिर ये वाला 5 वाला, ये वाला ये 5 लिखा है, 3 नहीं लिखा, ठीक है। ये है ना पूरा, ये इस तरीके से देखो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं तुम लोगों के। ये वाला क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है, आया है कि नहीं आया, बुक का सवाल है, पूरा पूरा बुक का सवाल है, ये करवा रखा है मैंने, ये भी बुक का ही सवाल है, ये वाला बुक का ही सवाल है, ये 6.1 का सबसे आखिरी वाला सवाल है, 6.1 का सबसे आखिरी सवाल है, ये वाला 6.1 का आखिरी सवाल है, ये बुक का ही सवाल है, मैंने करा रखा है, इसको भी करना है क्योंकि यार जगह कम है इसीलिए। देखो फिर से आ गया वही वाला सवाल, कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल है, ये पहली भुजा 3x मानी जाएगी, दूसरी भुजा 5x मानी जाएगी, तीसरी भुजा 7x, यानी ये a माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, b माना जाएगा। इसका परिमाप दे रहा है हमको खुद, a प्लस b प्लस 300 मीटर ना। परिमाप में हमें बटे 2 नहीं करना है, याद रखना है, 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर में 300, उनको जोड़ोगे तो 15x आ जाएगा, बराबर 300, 15 से काटेंगे 20 बार में, x बराबर आ गया 20, x की जगह 20, यानी भुजा क्या मानी थी 3 गुणा 20, 3x मानी थी तो 60 आ जाएगी, दूसरी भुजा क्या मानी थी 5x, 5 गुणा 20 100 आ जाएगी, और तीसरी 7x यानी 7 गुणा 20 कितना आ जाएगा 140। ये भुजा आ गई हमारी भुजा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो, फॉर्मूला भी पुट कर दो, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हो कि जो परिमाप दे रहा था उसके बटे 2 काट के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 150 इसका ऐसा आएगा, नहीं तो आप पूरा निकालोगे भी ना, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, इन सबका टोटल करोगे, a की वैल्यू 60 प्लस 100 प्लस 140 बटे 2, इसका टोटल करोगे तो 300 ही आएगा, 300 बटे 2 150 आएगा। नहीं एस की वैल्यू 150 लगानी होगी, फिर वो करना होगा। अब यहाँ पर फिर दोबारा आलेख बनाना है, देखो दंडालेख बनाना है, आय चित्र बनाना है। इस वाले क्वेश्चन में आय चित्र में सारे चिपका चिपका के होते हैं, मैंने बता रखा है आप लोगों को। पहले एक तरह साइड ऐसे नंबर लिखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे। अब यहाँ पर ऐसे 1 से 2 पहले नंबर देखो यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है, जैसे मैंने पहला नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 6, 7, 12 तक, 8, 9, 10, 11, मैंने इस तरीके से 12 मान लिया। पहला 5 तक जा रहा है, 5 तक खींचो। आय चित्र जब भी कहेगा चिपका चिपका के बनाना है, फिर 3 तक चिपका के 3 तक यहाँ तक, फिर कह रहा है 6 तक। कोई मुश्किल सवाल, 5 नंबर देके जा रहा है आपको पेपर में, जिसने 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस कर ले घर पे। अब एक अच्छा बच्चा बनो, मैं पढ़ाऊँ, यूट्यूब पे टीचर पढ़ाए, क्लास का टीचर पढ़ाए, कोई दूसरी बुक से हेल्प मिल रही हो, कहीं से भी मिल रही हो, साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाओ और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। अब घर पे भी तुम लोग खाली रहोगे, चाहे मैं रहूँ या कोई भी टीचर रहे, कोई यूट्यूब पे फ्री पे भी पढ़ाता है, तब केवल पेपर की वीडियो देखो कैसे पेपर, क्योंकि आपने पढ़ सब कुछ रखा है लेकिन आपको पेपर में सॉल्व करना है। कई बार बच्चे इतना मोटा पेपर आता है, जानबूझ के मोटा बनाते हो पेपर, बच्चे पेपर देख के डर रहा है तो इतना सारा पेपर कैसे सॉल्व करूंगा मैं। कोई घबराना थोड़ी, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, और कोई मुश्किल पेपर बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं कहूँगा बिल्कुल आसान पेपर है, हर बच्चा पास हो सकता है।
4 से 5 सवाल तो हीरोइन्स वाले फॉर्मूले के ही आगे देखो, हीरोइन्स वाले के। दिमाग नहीं चलता, ये बात नहीं, दिमाग चलेगा मेरे। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक फॉर्मूला दे रहा है, इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक्स माइनस वाई, यहाँ पर होता है एक्स, सॉरी वो लिख दे मैंने, फॉर्मूला इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको ये दे रहा है, ये दे रहा है, आपसे ये पूछ रहा है पूरा, आपसे ये पूरा पूछ रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो दे रहा है 3, 3 लिख दिया गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 49 दे रहा है, प्लस एक्स वाई आपके पास में नहीं है। एक्स वाई को हम निकाल लेंगे, ये इसका एक्स माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर कर दो बराबर 3, इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2xy, याद से देख भाई कालू इसको, 2xy बराबर में, ये फॉर्मूला हो गया इसका, ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर जब भी यहाँ माइनस हो यहाँ पर भी माइनस लगा देना, यहाँ पर 9 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रहा है 49, माइनस का 2xy बराबर, देखो ये प्लस में है तो उधर जाके ये सॉरी इसको ले आओ इधर माइनस में, और इसको इधर ले जाओ प्लस में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 का 49, ये 9 इधर आएगा तो ये 9 माइनस का, और ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में, एक्स वाई ये 40 हो गया, या एक्स वाई ये 2 से इससे कट जाएगा 20 टाइम्स में, नहीं एक्स वाई की जगह पर आप क्या रख सकते हो 20 रख सकते हो, इस एक्स वाई की जगह पर आप क्या रख सकते हो 20, 3 का 3 गुणा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये सवाल मैं करवाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा भी, आपको चिंता ना करो, इन दोनों को 69 नया सवाल है क्योंकि, और इनकी गुणा कर दो 3 निम 27 का 7 ऐसे लगी 2 3 6 18 और 2 20, आंसर आ जाएगा। तो मुश्किल 5 नंबर का सवाल है, पूरा का पूरा मौज वाला सवाल है, कितना सा सवाल है 5 नंबर, 5 नंबर का सवाल है, 5 नहीं तो 3 नंबर का भी आएगा पेपर में, मौज तो होगी इस क्वेश्चन के अंदर। देखो ए की जगह ये दे रहा है हमको, बी की जगह ये दे रहा है, हमसे पूछ रहा है ये पूछ रहा है, बच्चा पता है अंडर रूट देख के डर जाता है, आपको अंडर रूट देख के डरना नहीं है, तो यहाँ पर जगह की कमी है, मैं आपको पेपर केवल दिखा रहा हूँ कि पेपर कैसा आता है, मैं एक ही क्वेश्चन ऐसे हर भर के सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, हर भर के सॉल्व कराऊंगा, मैं सोच रखिए क्वेश्चन ऐसे खूब सारे सॉल्व कराऊंगा, उसको देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन देखो पहले आता है कैसे, देखो 35 क्वेश्चन है, इसके बाद और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन है टोटल नंबर क्वेश्चन की बात करें 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ये रहा ये वाला क्वेश्चन पकड़ा गया चोर, ये सवाल मैंने आपको कल टेस्ट में भी दिया था कि नहीं आता है, सारे सवाल आते हैं तुमको, मैं दोबारा से प्रैक्टिस करा दूंगा तुम्हारी, देखो ये भी करा रखा है मैंने, ये तो तुमने चित्र देख के पहचाना, तुम बोलोगे चित्र नहीं दिया होता तो तुम पहचान नहीं पाते, ये भी सवाल मैंने करा रखा है आप लोगों को, ये गुम्बद में कितनी, ये बच्चा देख के चित्र पहले परेशान हो जाएगा, अरे क्या है क्वेश्चन कैसे दे दिया मेरे को, यहाँ पर आपको देखो दे क्या रहा है, अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, चित्र देखने इसमें त्रिज्या दे रहा है आपको, और इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको, त्रिज्या दे रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में 14 दे रहा है, स्क्वायर दे रहा है इसलिए 2 बार लिख देता हूँ, 7 से घटा 2 बार में, 22 दूनी 44, 44 की 14 में गुणा कर दो आंसर आ गया, ये सवाल था, ये 1 नंबर का सवाल है, यदि गोले की त्रिज्या, यदि कह रहा है गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दो, त्रिज्या कितना दे रहा है 14, दुगुना कर दो, दुगुना होगा तो कितना हो जाएगा 28, और स्थिति में भाई अनुपात ज्ञात करना है पहले वाले का भी और दूसरे वाले का, पहले वाले के लिए त्रिज्या हम ये रखेंगे और दूसरे वाले की उसको दुगुना कर देंगे, पाई का पाई बेटा पहले 14 था और अब कितना हो जाएगा 28, पाई से पाई कैंसिल, 14 गुणा 14, यहाँ पर 28 गुणा 28, वो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1 एकम 1, 1/4, 1:4 लिख देना आप, इसका आंसर आ गया। ये सवाल घबराना नहीं इनको देखकर, इतना घबराना नहीं बिल्कुल भी, सपोर्टिंग मटेरियल कल से लाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तुमको मैं उससे, इतने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तुम भी बोलोगे मजा आ जाएगा, कल से सुबह 7:30 बजे मुझे यहाँ दिख जाना, सारे के सारे तो सुबह 7:30 बजे तक करवाना शुरू कर दूंगा, और मैंने कल आप लोगों से सपोर्टिंग मटेरियल भी मंगाए, किस किस से मंगाए, साइंस के भी और इंग्लिश के भी मंगाए है ना, इंग्लिश के भी मंगाए, लेकर आना, साइंस की नहीं मिली पिछले साल की तो होगी, बोले आना कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ तो होएगा।
ठीक है भाई, ये करके आना। देखो ये पेपर था, पेपर का पूरा ओवरव्यू दे दिया मैंने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पेपर में।